हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन की शुरुआत ही वीडियो शूट से हुई है जो कि आनंद ने करी है। वो आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिख जाएगा। और आज हमारा है हैमस्ट्रिंग और आर्म्स। तो आज के दिन ना मुझे आपसे आर्म्स के बारे में कुछ डिस्कस करना है, जो कि है जैसे मैंने देखा है लोगों को कि एक ही तरह की मूवमेंट अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे बारबल कर्ल हो गया, बारबल कर्ल तो ले लिया आपने बारबल से, उसके बाद आप गए आपने डंबल कर्ल भी ले लिया, फिर आप गए आपने केबल कर्ल ले लिया। तो क्या ये एक तरह की मूवमेंट अलग अलग तरीकों से करना जरूरी है? इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं मंदिर, और सावन का महीना है और जनरली सावन के महीने में मौसम अच्छा हो ही जाता है, तो मौसम बहुत अच्छा है और आप सभी लोग मंदिर जरूर जाएं। मैं तो जैसे पूरे साल जाता हूं, लेकिन जो लोग नहीं जाते, मैं कहना चाहूंगा कि इस एक महीने तो जरूर जाओ, शंकर भगवान को जल चढ़ाओ। उनको खुश करने के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए। अच्छा लगेगा। मैं हर बार यही समझाता हूँ कि अपने मन की शांति के लिए मंदिर जाओ। अलग अलग तरह के लालची इंसान होते हैं। हमारा आनंद लालची है सिर्फ बॉडी के लिए। मैंने पंडित जी का पैर छुआ तो पंडित जी ने आशीर्वाद दिया कि खूब बॉडी बनाओ। कहता है आज मैं भी छू लेता हूँ पैर पंडित जी का। तुझे भी सेम आशीर्वाद मिला? नहीं मिला। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, पता चला ऑन ही नहीं करा है कैमरा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है डंबल आरडीएल। 50 kg से 6 to 8 reps का टारगेट है। 2 वर्किंग सेट है। तो लेग्स में सिर्फ 2 एक्सरसाइज करूँगा आज मैं, एक हैमस्ट्रिंग डंबल आरडीएल और एक सिंगल लेग एक्सटेंशन। उसके बाद आर्म्स करेंगे। तो ये दोनों एक्सरसाइज आप साथ में ही देख लो। जब आर्म्स शुरू करेंगे तो चीज़ें बताता जाऊँगा। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि एक ही तरह की मूवमेंट सेम डे में क्यों नहीं करनी चाहिए, और एग्जांपल जो समझाया था कर्ल मूवमेंट का समझाया था। जैसे डंबल कर्ल, बारबल कर्ल और केबल कर्ल हो गया, तीनों का प्राइमरी मूवमेंट क्या है? एल्बो फ्लेक्शन। तो मूवमेंट सेम है। इस बात का इसको ना एक गोल्डन रूल बना लो अपने वर्कआउट का, कि इक्विपमेंट से या मशीन से या बारबल से डंबल से वर्कआउट डिसाइड नहीं करेंगे, हम मूवमेंट से वर्कआउट डिसाइड करेंगे। तो हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है सिंगल आर्म प्रेशर कर्ल और स्टैंडिंग केबल किक बैक। एक्सरसाइज दिखाने से पहले अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ, जो मैं कर्ल मूवमेंट के बारे में बात कर रहा था। तो तीनों कर्ल्स का पहले मेन फोकस जान लेते हैं। बारबल कर्ल ओवरऑल बाइसेप्स की साइज और स्ट्रेंथ ग्रो करने के लिए, डंबल कर्ल बैलेंस्ड बाइसेप्स डेवलपमेंट के लिए, और तीसरा हमारा केबल कर्ल। आपको कंटिन्यूअस टेंशन चाहिए, कई लोगों को पंप फील नहीं होता बारबल कर्ल और डंबल कर्ल में, तो कंटिन्यूअस टेंशन चाहिए और मसल फटीग चाहिए आपको अपने आर्म्स में, तो आप केबल कर्ल यूज कर सकते हो। लेकिन ये तीनों मूवमेंट सेम है और सेम डे में इन तीनों को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, ये वर्कआउट देखो फिर मैं बताता हूँ।
5, 4, 3, 2, 1। तो अगला वर्कआउट जो हमारा है वो है डंबल से स्कल क्रशर और डंबल से हैमर कर्ल। वर्कआउट दिखाता हूँ उससे पहले अपने वो कर्ल वाले टॉपिक का लास्ट पॉइंट कवर कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट मैंने बोला था कि तीनों को सेम डे पे क्यों नहीं करना चाहिए। 3 मेजर रीज़न बताता हूँ। पहला ये कि मसल को स्टिमुलस नहीं मिलता। स्टिमुलस क्या है अभी समझाता हूँ। दूसरा पॉइंट, रिकवरी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट कि अननेसेसरी आप किसी एक वर्कआउट का वॉल्यूम बढ़ा देते हो और मसल पे उस तरह का ग्रोथ भी नहीं आता सेम मूवमेंट को 2-3 तरीके से करने से। अब मैंने बोला स्टिमुलस, मसल को नया स्टिमुलस नहीं मिलता। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सब्जेक्ट एक है, चैप्टर्स अलग अलग हैं। एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ोगे तो दिमाग में कैसे घुसेगा, आपका दिमाग कैसे ग्रो करेगा। हर बार आपको चैप्टर बदलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से सेम एंगल पे सेम बॉडी पार्ट को सेम तरीके से 2-3 बार ट्रेन करने से मसल ग्रोथ नहीं होगी। उसको हर बार एक नया चैलेंज देना पड़ेगा मसल को। हर बार एक नए एंगल से एक नए उसी पार्ट के सब पार्ट को ट्रेन करना होगा। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं कर्ल की सेम मूवमेंट करने को मना करता हूँ। किसी भी ऐसी ही किसी भी एक्सरसाइज की सेम मूवमेंट को नहीं। अब ये नहीं है कि आप जैसे बेंच प्रेस हो गया, आप फ्लैट बेंच पे बारबल से करा, फिर आपने डंबल से करा, फिर आपने केबल से करा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपना गोल चूज करो। क्या है, मैंने बता दिया कौन सी एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए होती है। अपना गोल चूज करो, उस गोल के अकॉर्डिंग एक मूवमेंट पे काम करो। चलते हैं अपना वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। ये लास्ट वर्कआउट है। इसके बाद घर चल के अपनी मील लेते हैं। और आज मैं आपको ना अपनी मील का एक बाइफिकेशन दूंगा कि मैं क्या क्या लेता हूँ। मैं आपको मिक्स दिखा देता हूँ हमेशा। जैसे मैं राइस लेता हूँ, दाल लेता हूँ, छोले लेता हूँ, पनीर लेता हूँ, क्या कितना लेता हूँ वो दिखाऊंगा आपको। ऐसे ही चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा और भी टॉपिक्स कवर करता रहूँगा। पंप तगड़ा आ रहा है ना पैसे उसमें। देखो मेरी अगली एक्सरसाइज है डंबल से स्कल क्रशर और फिर डंबल से हैमर कर्ल। इसका सुपर सेट ले रहा हूँ मैं। तो ना ये 2.5 का डंबल जो है मैंने ये उठाया है आपको एग्जैक्ट फॉर्म दिखाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा हैवी वेट से लेता हूँ और मैं ना मॉडिफाई करता हूँ उसको। मॉडिफाई क्यों करता हूँ, क्योंकि ना मेरे दोनों एल्बो में पेन है और वो पेन काफ़ी टाइम से बहुत कुछ करा के देखिए नहीं जा रहा है। तो अगर मैं एग्जैक्ट फॉर्म लेता हूँ ना तो मुझे पेन आता है। तो मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और मॉडिफाई करने के बाद भी मेरा ट्राइसेप्स मसल हिट होता है तो मैं उसके हिसाब से करता हूँ। देखो सबका अपना अपना होता है। आप भी अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो इस चीज़ को, लेकिन जो परफेक्ट फॉर्म है पहले मैं वो दिखा देता हूँ। उसके बाद अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत होगी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आना ट्राइसेप्स पे जी, ऐसा ना हो कि शोल्डर पे आ रहा हो। तो परफेक्ट फॉर्म क्या है, एल्बो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगी, एल्बो सेम पोजीशन पे रहेगी। और जो मैं ये डंबल की इतनी मूवमेंट कर रहा हूँ ना, आप नहीं करना चाहो तो मत करो, आप सिर्फ ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, अब मैं जो करता हूँ वो क्या करता हूँ वो देख लेना। अब सबसे पहले तो मैं शोल्डर को पीछे नहीं ले जाता हूँ करने के लिए। मैं इसको इसी पोजीशन पे रख के, और ये है मेरी मूवमेंट स्कल क्रशर की। मुझे पता है कि मेरी मसल सेट हो रही है। मैं पूरा स्ट्रेचर पूरा स्क्वीज पे फोकस कर रहा हूँ।
पंप के बाद शेप चली जाती एकदम से बाइसेप्स की ना। आज के इस व्लॉग में एक कन्फेशन है एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। आई प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को कंप्लीट एक व्लॉग वाली वीडियोस दूंगा जिसमें मैं आपको अपना कंप्लीट रूटीन दिखाऊंगा। वैसा हो नहीं पा रहा है पिछले कुछ व्लॉग्स में एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। किसी ऐसे काम में बिजी हूँ कि वर्कआउट करके जाने के बाद पहले तो मेरे को वर्कआउट में ही लेट हो जा रहा है और उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे काम पोस्टपोन होते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मील भी चलती गाड़ी में खा रहा हूँ। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर मैंने कुछ प्रॉमिस किया है तो मुझे वो डिलीवर करना ही पड़ेगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल के व्लॉग से आई विल मेक श्योर कि मैं आप सब लोगों को प्रॉमिस किया हुआ रूटीन दूँ जिसमें मैं अपनी डाइट दिखाऊं, जिसमें मैं आपको अपना सप्लीमेंट्स कंज्यूम करता हुआ दिखाऊं, जिसमें मैं आपको वो रूटीन दिखाऊं जो शायद आप लोग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करा था। तो आई मेक श्योर कि मैं वही रूटीन आपको दूं। अब मैं ये कैसे बोलूं कि आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बट स्टिल आई हैव टू टेल क्योंकि मैंने सारे व्लॉग्स में बोला है हमारे व्लॉग की एंडिंग ऐसी ही हुआ करेगी। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में या आने वाले अब किसी भी व्लॉग में। आई विल मेक श्योर कि मुझे आप सभी लोगों के सामने इस चीज़ को लेके दोबारा अपोलोजाइज ना करना पड़े। थैंक यू सो मच मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए एंड आई प्रॉमिस कि जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो डिलीवर करूँगा। जिस इन्फॉर्मेशन को देने का प्रॉमिस करा है वो दूंगा, उससे पीछे कभी नहीं हटूँगा। हाँ, व्लॉग्स कंप्लीट जो दिखाना था मुझे कि मैं कब क्या खा रहा हूँ, कब क्या सप्लीमेंट ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट मैं अब से आपको दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस। अभी तक के लिए आई एम वेरी सॉरी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।